अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सदीक टिन प्लेट STPL। सदीक टिन प्लेट का प्लांट स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन विंदहर बलूचिस्तान में लोकेटेड है। इसकी टोटल कैपेसिटी पर ईयर 1,20,000 टन है। इसकी मेन प्रोडक्ट्स कैन, कंटेनर्स जो कि पैकिंग के लिए यूज़ हो सकें, कुकिंग ऑयल, फ्रूट, फूड्स, वेजिटेबल, सी फूड या बेवरेजेस, लुब्रिकेंट ऑयल, एडिबल स्टफ़ ETC वगैरह के अंदर ये कैन्स और कंटेनर यूज़ होते हैं। इसका एक कैनिंग प्लांट मलीर कराची में भी है। सदीक टिन प्लेट की मेजर प्रिंसिपल एक्टिविटी सेल्स ऑफ टिन प्लेट्स, कैन और अदर स्टील प्रोडक्ट्स हैं। इस शेयर की करंट वैल्यू 16 रुपये 29 पैसे है। इस शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इस शेयर ने अपना 52 वीक्स का हाई 22 रुपये 95 पैसे और अपना 52 वीक्स का लो स्टॉक मार्केट के अंदर 9 रुपये 81 पैसे। करंटली इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट में 30% है। इस शेयर ने पिछले एक साल के अंदर 46% गेन हासिल किया और लास्ट 1 मंथ के अंदर अराउंड 15% मतलब 14.89% इसने लॉस की अपनी प्राइस। और अगर हम इन अमाउंट देखें तो 2 रुपये 48 पैसे इसने लूज़ किए। इस शेयर की करंट बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 12 रुपये 33 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 13 रुपये 1 पैसे है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2017 में 1 रुपये 63 पैसे EPS और नील पे आउट। 2018 में इस कंपनी ने LPS शो किया जो कि 65 पैसे था और इसके टोटल पे आउट इस मैनर में दिया कि इसने फंडिंग रेज़ की जो कि 192% राइट शेयर था 2 रुपये प्रीमियम के साथ, जिसकी टोटल प्राइस बन जाती है 12 रुपये के हिसाब से। इसने अपने शेयर होल्डर को 192% के लिहाज से राइट शेयर ऑफ़र किया। 2019 में 39 पैसा EPS और नील पे आउट। 2020 में 10 पैसा LPS और नील पे आउट। 2021 में 3 क्वार्टर्स का रिज़ल्ट कुछ इस तरह है। पहले क्वार्टर में 12 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 15 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 30 पैसे EPS। टोटल मिला के तीनों क्वार्टर का 57 पैसे EPS है और नील पे आउट दिया है। अब ज़रा हम इसके लास्ट 9 ईयर के रिज़ल्ट देखते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों आई। सबसे अहम चीज़, इन्होंने अपने टोटल रेवेन्यू में अराउंड 77% इंक्रीज़ किया और उसकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने अपनी लोकल सेल्स में 55% और इंटरनेशनल सेल्स मतलब एक्सपोर्ट्स में इसने 103% इजाफ़ा किया जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। और लोकल मार्केट में अराउंड 20% इसकी मार्केट शेयर था, उसको इंक्रीज़ करके 30% पे ले गए जो कि एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब ऑलमोस्ट 50% अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया। ये कंपनी अपना मार्केट में 50% शेयर बढ़ाने में क्यों कामयाब हो गई? इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया में चाइना है और इसका एक्सपोर्टर भी चाइना है। ख़ुसूसन चाइना ने जो रिबेट अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट मार्केट को दी हुई थी उसका विड्रॉ किया। जब विड्रॉ किया तो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट में महंगी हो गई, जिसका इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसने लोकल मार्केट में भी पेनिट्रेशन की और इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ शेयर हासिल किया ताकि ये अपनी प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच सके। इन 9 माह में कंपनी को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो है TNDP, टिन मिल ब्लैक प्लेट, जो कि इनका एक रॉ मटेरियल है, उसके हसूल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई।
उसके लिए कंपनी ने दिसंबर में आयशा स्टील के साथ 2500 से 3000 टन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि मंथली लेवल पे इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले कंपनी 10 मिल ब्लैक प्लेट के हसूल की वजह से सिर्फ 25% कैपेसिटी के ऊपर चल रही थी 10 मिल ब्लैक प्लेट की प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसकी यूटिलाइजेशन 50% पे चली गई। इसका मतलब है कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो अच्छा प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर पाई, हत्ता कि मार्केट पेनिट्रेशन बहुत अच्छी रही। इसके साथ साथ कंपनी ने एक CRM प्लांट लगाने का प्लान लास्ट ईयर किया था, जिसका सिविल कंस्ट्रक्शन काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। LCs जो है उसकी तमाम पेपर वर्क कंप्लीट हो गया। मशीनरी इंपोर्ट के लिए प्लान था, उसके ऊपर कंपनी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं की। 24 मई 2021 को कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर कंपनी ने कंफर्म किया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हो गया है कि करंट इसका कैपिटल जो है उसके एग्जैक्टली 100% ये कैपिटल इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जिसकी डिटेल रीज़न तो नहीं इन्होंने शेयर की कि उसकी वजह क्या है, लेकिन जो हालात नज़र आते हैं और कंपनी की रिपोर्ट से आइडेंटिफाई होता है कि इन्हें रॉ मटेरियल की परचेज़ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस साल रही। उसके लिए इन्हें फंडिंग की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे इनका CRM प्लांट जिसकी LCs ओपन हो चुकी हैं और मशीनरी इंपोर्ट के लिए ये लोग जाएंगे। इससे भी क्लियर कट नज़र आता है कि ये लोग फंडिंग अरेंज करना चाहेंगे। अब हम ज़रा इसकी प्राइस रेंज देखते हैं। प्राइस रेंज के लिहाज से इसने अपना एवर हाई पिछले 5 सालों में 2017 में अराउंड 41-40 रुपीज़ के करीब किया, और अगर हम इसकी EPS भी देखें उस साल में 1.63 रुपये, जो कि एक अच्छी EPS थी। 2018 में इसने लॉस किया, 2019 में 39 पैसे EPS और 2020 में फिर लॉस किया। अब 2021 को देखें तो 57 पैसे EPS 3 क्वार्टर की, और लास्ट क्वार्टर की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25 से 40 पैसे है, जिसका मतलब ये है कि इसकी फुल ईयर की EPS जो ये रिपोर्ट करने जाएगा वो अराउंड 85 पैसे से लेके 1 रुपये के दरमियान होगी। तो इसकी ट्रेडिंग प्राइस 1 रुपये EPS के हिसाब से अराउंड 20 से 23 रुपये के दरमियान होनी चाहिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 से 25% ग्रोथ प्राइस है। और जो नोटिफिकेशन इन्होंने कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए कहा है, जो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ करना चाहते हैं ये लोग, उसके अंदर हमें नज़र तो यही आता है कि ये अपने रॉ मटेरियल का क्रंच, जिसमें 10 मिल ब्लैक प्लेट की प्रोडक्ट्स में जो 50% कमी आई हुई है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए ये जब जाएंगे राइट शेयर देने के लिए, और CRM प्लांट जो कि इनका आउटस्टैंडिंग अभी इंस्टॉलेशन में जाना है जिसकी, तो ये जब राइट शेयर देंगे तो प्रॉबली हम ये देख सकते हैं कि ये शेयर तकरीबन 20 से 28 के दरमियान ट्रेड कर सकता है। और अभी तक मई 2021 के बाद इन्होंने कैपिटल इंक्रीज़ के बारे में कोई अपडेट नहीं दी। इससे हमें ये लगता है कि फ़ाइनल ईयर रिज़ल्ट के ऊपर ये प्रॉबली अपने राइट शेयर अनाउंस करने जाएं, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है राइट नाउ, जिससे हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि भाई इस वक्त इसकी जो प्राइस 16 रुपये 29 पैसे है, अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो ये 22 से 23 के दरमियान ट्रेड कर सकती है आसानी से फाइनल ईयर रिज़ल्ट तक। और अगर राइट आता है तो उससे भी 3 से 4 रुपये का जंप आ जाएगा और आपको राइट ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएंगे, और राइट ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।